नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है गज केसरी योग। देखिए, जब भी गुरु और चंद्रमा का युक्ति कंजक्शन होता है बर्थ चार्ट में किसी भी भाव में, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। और यह योग केंद्र भाव में होता है तो इनकी शुभता बढ़ जाती है, त्रिकोण भाव में होता है तो भी शुभता बढ़ जाती है। तो इस पे हम विचार करेंगे। इससे पहले हम गुरु की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जो हैं हमारे कुंडली के इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं और सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह हैं। तो ये ज्ञान, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। और गुरु संपूर्ण नक्षत्र मंडल का जब भी भ्रमण करते हैं तो इन्हें 12 बरस लग जाती है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ही हैं। इनकी अधिदेवता इंद्र हैं और ये बुद्धि, विद्या, संतान, ज्ञान, राज, कृपा के कारक हैं। और आप सभी जानते हैं गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, लेकिन जो 5वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, ये गुरु के पास भी प्राप्त है। तो इनकी दृष्टि गंगा जल जैसा पवित्र है। जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ सब कुछ अमृतमय हो जाती है, चूँकि इनकी दृष्टि में ही अमृत होती है। जो राशि चक्र है, राशि चक्र में धनु राशि, मीन राशि के स्वामी यानी लॉर्ड भी हैं। और इनका जो मूल त्रिकोण राशि है वह धनु राशि होती है, जो कि राशि चक्र में 9वीं राशि है। इनकी महादशा जो होती है वह 16 वर्ष की होती है। गुरुदेव एक राशि में लगभग इनका जो अवधि काल होता है 1 वर्ष की होती है। और राशि चक्र में इनकी राशि जो उच्च राशि है वह कर्क राशि है। चंद्रमा इनके स्वामी हैं। और इनकी नीच राशि जो होती है मकर राशि, यानी राशि चक्र में जो 10वीं राशि है मकर राशि, शनिदेव इनके लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे यह नीच के हो जाते हैं। और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्रों में भी इनका बहुत ही अहमियत है। इनकी कृपा से ही व्यक्ति ज्ञानी, ध्यानी और परोपकारी भी होता है। और गुरु का ही प्रभाव, देखिए जब भी बर्थ चार्ट में गुरु का प्रभाव शुभ होता है तो यहाँ पे कितने अशुभ योग भी होंगे तो उसका शमन हो जाता है। तो जब भी गुरु, देखिए गुरु के पास स्ट्रेंथ, पावर होगा तो ये सारे भाव को कंट्रोल गुरु ही करते हैं। और जातक की निर्णय क्षमता जो होती है इसका भी आंकलन विचार हम गुरु से ही करते हैं। सूर्य, मंगल और चंद्र इनके मित्र हैं और शनि, शुक्र एवं बुध से इनकी नहीं बनती है। कुंडली में गुरु से जो राजयोग बनता है गजकेसरी योग है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। कुल दीपक योग भी होता है, हंस योग भी होता है। इसका भी सृजन गुरुदेव से ही होता है। तो यहाँ पर देखिए गज केसरी योग यानी कहने से स्पष्ट होता है गज यानी हाथी और केसरी यानी सिंह, दोनों के संयोग से यह योग का निर्माण होता है। किसी भी बर्थ चार्ट में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे ऐसा जातक अपार शक्ति और दूरदर्शिता होता है और बुद्धि के साथ साथ चुस्ती, फुर्ती, लक्ष्य के प्रति सजगता, अदम्य साहस वाला भी होता है। जब भी कुंडली में बर्थ चार्ट में गज केसरी योग स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो यह इतना हम कह सकते हैं कि यह जो बालक होगा या जातक होगा वह साहसी, अदम्य साहस के बल पर अच्छों को परास्त कर देने वाला होता है। और जिस भाव में गुरु और चंद्र बैठकर गज केसरी योग का निर्माण करते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फलों की तो प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम 12वें भाव पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए लग्न क्या है? लग्न व्यक्ति का खुद का होता है। तो जब भी लग्न में गज केसरी योग का निर्माण होगा तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व के धनी होगा और ऐसा जातक नेता, विनेता भी होता है। और देखिए उसका रहन सहन जो होगा वह एक गुरुवत होगा, यानी गुरु का प्रभाव रहेगा उसके आचरण, आहार विहार में। और ऐसे जातक
ईश्वर को मानने वाला भी होता है, यानी धर्म में भी रुचि रखने वाला होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गुरु का और गुरु और चंद्रमा का कंजक्शन होगा, गजकेसरी योग बनेगा। तो गुरु के पास आप सभी जानते हैं 3 दृष्टियाँ होती है। तो पहली दृष्टि इनके पंचम पे पड़ेगी, दूसरी सप्तम भाव पे, तीसरी नवम भाव पे। तीनों भाव को प्रभावित करेंगे गुरु और इनकी शुभता देखने को मिलेगी। इसके बाद जो भाव होता है दूसरा भाव, देखिए द्वितीय भाव धन्य धान का भाव होता है, परिवार कुटुंब का भाव होता है। तो जब भी गुरु और चंद्रमा का कंजक्शन द्वितीय भाव में होगा तो गजकेसरी योग बनेगा। तो ऐसा जातक ही होगा तो उच्च घराने में जन्म लेने वाला होता है और वाणी का धनी होता है। धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है ऐसे जातक को। और ऐसे जातक का जो बात होता है उसको गौर से लोग सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाणी में उसकी एक अलग प्रकार का मधुरता या प्रभाव देखने को मिलेगा। और ऐसा जातक बड़े साधु संत भी हो सकते हैं, कथावाचक भी हो सकते हैं। देखिए द्वितीय भाव में जब भी इनका प्लेसमेंट होगा तो इनकी जो दृष्टि होगी गुरु की वह षष्ठ भाव पे होगी और एक अष्टम पे होगी और एक 10th हाउस पे होगी, यानी कर्म भाव पे होगी। तीनों भाव पे इनकी दृष्टि होगी और तीनों भाव में शुभता देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए तृतीय भाव में, तृतीय भाव जो होता है यह मीडिया का भाव है, मास कम्युनिकेशन का भाव होता है, पराक्रम में छोटे भाई बहन का भी भाव होता है। तो ये जब भी तृतीय भाव में गुरु और चंद्रमा की कंजक्शन देखने को मिलता है तो गजकेसरी योग बनता है। तो तृतीय भाव में जब भी बनेगा तो भाई ऐसे जातक के भाई बहन जो होंगे वह उच्च पद पे आसीन होंगे और ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, साहसी और मान सम्मान वाला होता है। इसके बाद देखिए इनका जो तृतीय भाव में जब भी होंगे तो इनकी जो पहली दृष्टि होगी सप्तम भाव पे होगी और एक सातवीं जो दृष्टि होगी पुण्य दृष्टि वो नवम भाव पे होगी और एक जो दृष्टि तीसरी दृष्टि जो है वह एकादश लाभ भाव पे होगी। तीनों भाव को प्रभावित करेंगी और इनकी शुभता उस भाव से देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, यह माता का भाव होता है। तो जब ही चौथे भाव या केंद्र का भाव है, यहाँ से हम भूमि भवन वाहन का भी विचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास तो भूमि भवन पर्याप्त मात्रा में होगी और ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ से ज़्यादा अटैचमेंट भी होगा और उनका लाभ और प्यार भी इसको मिलेगा, यानी माँ से अत्यंत लाभ प्यार प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होगा। और ऐसा जातक देखिए यहाँ से हम निवास स्थान का भी विचार करते हैं। तो इसके लिए देखिए ऐसे जातक का जो रहने वाला जो निवास स्थान होगा वो भी अच्छा होगा। इसके बाद वाला जो भाव है पंचम भाव, देखिए काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग पंचम भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वह सूर्य देव हैं जो कि गुरु के मित्र होते हैं। तो पंचम भाव में जब भी गुरु और चंद्रमा का युक्ति और कंजक्शन होगा तो यहाँ पे सर्वोत्तम गजकेसरी योग का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए गुरु पंचम भाव में स्थित हैं तो इनकी जो पहली दृष्टि पंचम दृष्टि होगी वह कहाँ पे पड़ेगी, नवम भाव पे पड़ेगी और इनकी जो सातवीं जो दृष्टि होंगी वह एकादश भाव पे होगी और जो नौवीं दृष्टि होगी वह लग्न पे होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा जातक जो होता है बुद्धिमान होता है, ऐसा जातक अच्छा वैज्ञानिक नए नए आविष्कार भी करने वाला होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि के लेखक यानी राइटर भी बनता है और ऐसे लोग की जो संतान होते हैं उनसे पुण्य सुख की प्राप्ति भी मिलता है और ऐसे लोग के और ऐसे जातक के जो संतान है उच्च पद पर आसीन भी होते हैं। इसके बाद वाला जो भाव है षष्ठ भाव, देखिए षष्ठ भाव जो है रोग रिपुर शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ जब भी गुरु और चंद्रमा का युक्ति कंजक्शन होगा तो गजकेसरी योग तो बनता है, लेकिन यहाँ पर इनकी शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, इनकी शुभता में कमी आ जाती है, यानी कमज़ोर योग पड़ जाता है, यह योग कमज़ोर पड़ जाता है। हाँ यहाँ पे देखिए छठे भाव से संबंधित चीज़ों को कंट्रोल करने में गुरु की शुभता समाप्त हो जाती है और शुक्र का गुरु का जो प्रभाव होता है वह कम देखने को मिलने लगता है। हाँ यहाँ पे शत्रुहंता युग तो बनाएंगे, ऐसे जातक के जो शत्रु होंगे वह दब के रहते हैं।
हाँ, यहाँ पे चंद्रमा मन और माता के कारक होते हैं, तो इनकी स्थिति ठीक नहीं और सही नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी भी होने का संकेत रहता है। अब देखिए यहाँ से षष्ठ भाव में गुरु और चंद्रमा है, तो इन गुरु की जो दृष्टि होंगी षष्ठ भाव में, तो कर्म भाव पे पहली दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, और सातवीं जो दृष्टि होंगी वह द्वादश भाव पे होगी, और नौवीं जो दृष्टि होगी द्वितीय भाव पे होगी। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखिए चंद्रमा और गुरु तो गजकेसरी योग बनाएंगे, लेकिन वह प्रभावी हो जाएंगे। इसके बाद वाला जो भाव है सप्तम भाव, देखिए सप्तम भाव जो होता है यह विवाह का भाव है, और तो ऐसे जातक के जो जीवन साथी होता है वह उच्च पद पे आसीन होता है, और ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर और जीवन साथी जो होते हैं उच्च घराने के होते हैं। ऐसे जातक के जीवन साथी उच्च विचार वाला होता है, यानी उत्तम विचार इसका होता है। और देखिए सप्तम भाव में जब भी गुरु और चंद्रमा का कंजक्शन युक्ति होगा तो गजकेसरी युग तो बनेगा, और यह भी प्रभावी होगा, क्योंकि यह लग्न से सप्तम भाव है, और यह केंद्र भाव होता है सप्तम भाव। तो यहाँ पर जब भी गुरु और चंद्रमा होंगे तो देखिए गुरु का जो दृष्टि होगी पंचम दृष्टि वो एकादश भाव पे होगी, और सातवीं जो दृष्टि होंगी एकादश भाव पे और लग्न पे होगी, क्योंकि सप्तम भाव में है तो लग्न को सातवीं पुण्य दृष्टि से देखेंगे। और तृतीय जो दृष्टि जो तृतीय भाव में जिनकी दृष्टि होगी वह नौवीं दृष्टि होगी। तो जिस भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है वह उस भाव में गुरु की शुभता देखने को मिलेगी। इसके बाद वाला जो भाव है अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव जो है या आयु का भाव है, यहाँ से गुप्त विद्या धन का विचार की जाती है, शोध रिसर्च का भाव होता है। तो यहाँ पे भी गुरु और चंद्रमा का युक्ति कंजक्शन से गजकेसरी युग बनेगा, यहाँ पे भी अप्रभावी ही होगा, यह त्रिक भाव है। हाँ, यहाँ पर चूँकि गुरु गुरु ही होते हैं तो इनकी शुभता कुछ देखने को मिलती है। ऐसे जातक को गुप्त विद्या हासिल कर सकता है ऐसा जातक, और ऐसे लोग बड़े तांत्रिक और साधु संत भी होते हैं। ये ऐसे लोग अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, यह युग गुप्त धन की प्राप्ति जरूर करवाता है। ऐसा जातक कल्पनाशील होता है, काल्पनिक होता है, और इसके पास धन की प्राप्ति होती रहती है। अब यहाँ से देखिए गुरु की जो दृष्टि होंगी वह पंचम जो दृष्टि होंगी वह द्वादश भाव पे होगी, और सप्तम जो दृष्टि होगी वह द्वितीय भाव पे होगी, और नौवीं जो दृष्टि होगी वह चतुर्थ भाव पे होगी। तो तीनों भाव में गुरुदेव शुभता तो प्रदान करेंगे। और इसके बाद वाला जो भाव है नौम भाव, देखिए नौम भाव जो होता है भाग्य भाव है, धर्म भाव है। तो यहाँ से देखिए ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, और ऐसे लोग भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखने वाले होते हैं, ईश्वर को मानते हैं। और ऐसा जातक कर्म से ज़्यादा भाग्य पर ही विश्वास करता है, और भाग उसका फलता भी है, क्योंकि कर्म कम करेगा और भाग्य से उसको फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और देखिए यहाँ पे जब भी गुरु और चंद्रमा की युक्ति कंजक्शन होगा तो गजकेसरी युग बनेगा, और धर्म भाव है, भाग्य भाव है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रभावी यह राज्य योग होगा, और त्रिकोण भाव भी होता है। तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी नवम भाव से जो पंचम दृष्टि होगी लग्न पे होगी, और जो सातवीं दृष्टि होगी वह तृतीय भाव पे होगी, और जो नौवीं दृष्टि जो होगी वह पंचम भाव पे होगी, और तीनों भाव में इनकी शुभता रहेगी। और इसके बाद वाला जो भाव है देखिए दशम भाव जो होता है कर्म भाव है, पिता का भाव है, या यहाँ से हम आजीविका का भी विचार करते हैं। यह केंद्र में सर्वश्रेष्ठ भाव होता है दशम भाव। तो देखिए ऐसे लोग जो होते हैं इनके पिता उच्च पद पर आसीन होते हैं, ऐसे जातक भी उच्च पद को प्राप्त करता है, और ऐसा जातक भाग्य से ज़्यादा कर्म को महत्व देता है, यानी कर्मनिष्ठ होता है, कर्मठ होता है, पराक्रमी साहसी पुरुषार्थी होता है, और समाज में मान सम्मान भी पाता है। अब देखिए यहाँ से जब भी
गुरु और चंद्रमा की युक्ति कंजक्शन होगी तो गजकेसरी युग तो बनेगा। और तो यहाँ से जो गुरु की दृष्टि होंगी दसम भाव से देखिए तो इनकी पंचम दृष्टि जो होगी वह द्वितीय भाव पे होगी और सातवीं जो दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पे होगी और नौवीं जो दृष्टि होगी षष्ठ भाव पे होगी। तीनों भाव पर गुरु का प्रभाव होगा और गुरु की शुभता देखने को मिलेगी। इसके बाद वाला जो भाव है एकादश भाव 11th हाउस, तो देखिए यहाँ पर यह जो भाव होता है अर्निंग का है, इनकम का है, इच्छा पूर्ति की भाव होता है और बड़े भाई बहन का विचार हम और यहाँ से करते हैं। एकादश भाव से लाभ प्राप्ति का भी भाव होता है, तो इस भाव में भी गजकेसरी युग जब भी बनेगा तो पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। और तो ऐसे लोगों को देखिए जो अर्न का जो इनकम का जो स्रोत होता है कई प्रकार से होने लगता है और ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा धन कमा लेता है। चूँकि यह प्राप्ति का भाव है तो यहीं पे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है तो उसको कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ और प्राप्ति होती है। प्राप्ति का भाव है तो यहीं पे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है तो उसको कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ और प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ से गुरु का जो दृष्टि हुआ है पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि जो जाएगी वह तृतीय भाव पे पराक्रम भाव पे जाएगी और पांचवी दृष्टि तृतीय भाव पे होगी। सप्तम दृष्टि जो होगी वह पंचम भाव पे होगी और जो नौवीं दृष्टि जो होगी वह सातवीं भाव पर यानी सप्तम भाव पे होगी। तो तीनों भाव में गुरु की शुभता देखने को मिलेगी। इसके बाद वाला जो भाव है द्वादश भाव, देखिए यह व्यय भाव है। यहाँ से खर्चा, अस्पताल, विदेश, मोक्ष, स्वप्न का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। तो यहाँ पे भी ये त्रिक भाव है, दुष्य भाव है। अब यहाँ पे चंद्रमा और गुरु की कंजक्शन युक्ति देखने को मिल रहा था। गजकेसरी योग तो बनता है लेकिन कमज़ोर पड़ जाएगा चूँकि त्रिक भाव है। तो ऐसा जातक जो होगा धर्म कर्म पर भी पैसा खर्च करने वाला होगा, यानी ऐसा जातक जो होगा मितव्ययी होगा और जो खर्च करेगा वह अच्छे कार्यों में ही खर्च करेगा, गलत कार्यों में खर्च करने वाला नहीं होगा। और ऐसे लोग दूर और घर से अपने दूर जाकर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी विदेश में भी जा सकते हैं और उनका सफलता का मार्ग है वह विदेश में ही हो सकता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।